आप सभी भाई और बहनों को प्रेम का प्यार भरा सादर नमस्कार। मैं आपका आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का शुभचिंतक ठाकुर प्रेम आर्योधा कुछ पिछले दिनों से, महीनों से आपके बीच इस सिस्टम के माध्यम से पहुंच रहा हूं। तो मेरा आप तक पहुंचने का जो मकसद है वो एक ही है। मनुष्य होने के नाते हम सब का दायित्व एक दूसरे के प्रति सहयोग और श्रद्धा, विश्वास, ये सब होना अत्यनिवार्य है। ये रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बिना हम एक दूसरे के अधूरे हैं। क्या कहा? कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मैं सबसे हाई फाई जो हमारे देश में एक व्यवस्था है, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जाति व्यवस्था कहते हैं, अगर उसकी बात करूं तो वर्ण व्यवस्था जिसके अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति व्यवस्था जिसके अंदर हजारों जातियां हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अभिन्न नहीं है। अगर वर्ण में आ जाऊं तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण माने किसी जाति विशेष से संबंध नहीं है। ब्राह्मण वो है जिसका मन और हृदय उस परम शक्ति, परम तत्व के प्रति समर्पित है, जो किसी में द्वेष और भेद नहीं करता, सबको इक्वल यानी एक समान, बिल्कुल बराबर समझता, मानता और जानता है, और इक्वल ही व्यवहार करता है। क्योंकि मानने से नहीं होगा काम होगा उसको जानने से और उसको अमल में ला करके व्यवहारत यानी व्यवहार में लाने से। अब मानते तो हैं हम, मानने से काम नहीं चलता, लेकिन उसको व्यवहार में बरतने से तब मानना होगा कि हाँ हम मानते भी हैं, जानते भी हैं और बरतते भी हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हजारों सालों से इस देश के, भारत के एक विशेष वर्ग द्वारा नीचा बताना और उनके साथ फिर नीचता करना, फिर उनका कई जगहों पर उनको बहिष्कृत करना, ये मानव का धर्म नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर है तो उसका धर्म है पेशेंट को, मरीज को दवाई देना, चाहे वो किसी भी वर्ण का है। उसके अंदर ये द्वेष भाव नहीं आना चाहिए, और होता भी नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर ये भाव नहीं होता कि ये निम्न श्रेणी का व्यक्ति है तो इसको मैं नेगलेक्ट कर दूं, इसके प्रति लापरवाही कर दूं। ये डॉक्टर का धर्म नहीं है। डॉक्टर का धर्म है उसको स्वास्थ्य प्रदान करना, उसको ठीक करना। तो आज बहुत बड़ी उसमें जाएंगे तो बहुत बड़ा जंजाल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं मूल बात पर आऊँगा कि सदियों से इस देश में जो एक समाज का, जिसको हम SC ST कहते हैं, OBC भी कह देते हैं, उनको कहते हैं छोटी छोटी जातियाँ। अरे छोटी जाति छोटी नहीं है, उनका काम छोटा हो सकता है, उनका
सोच छोटी हो सकती है, लेकिन वो जाति छोटी नहीं है। चूंकि उस जाति के बगैर अगर वो हमारे लिए काम नहीं करे, आपके लिए काम नहीं करे, और आप उनके लिए काम नहीं करें, तो सब अधूरापन है। समझने का प्रयास करना। हम जो जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, अब तो खैर बड़ी बड़ी कंपनियां लग चुकी हैं, नहीं तो किसी ज़माने में जूता बनाने वाले मोची हुआ करते थे। इनको हम चरमकार कहते थे, और वो चमड़े का जूता बनाया करते थे, और हम उस जूते को बहुत अच्छे उससे पहनते थे। अगर वो नहीं जूता हमारे लिए बनाते तो हमारे पैरों की सुरक्षा कैसे होती? उन्होंने हमारे पैरों को सुरक्षा प्रदान की। क्षत्रियों ने समाज को सुरक्षा प्रदान की, ब्राह्मणों ने समाज को शिक्षा, संस्कार, पठन पाठन इत्यादि देने की जो व्यवस्था दी। फिर वैश्यों ने हमारे लिए व्यापार करके हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने का प्रयास किया। तो फिर अब कैसे कहें कि ये हमारे उसमें नहीं आते हैं, हम उनसे कैसे नफरत करें? अरे उनके सहयोग से हम और हमारे सहयोग से वो, सब हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। तो ये भारत देश आज इन सब मेरी जो मैं बात कर रहा हूं उनके विरुद्ध काम हो रहा है इस देश में, भारत में। तो जब ये इसके विरुद्ध काम हो रहा है तो मुझे बताइए, आप स्वयं समझिए, स्वयं सोचिए कि फिर आने वाले निकट भविष्य में इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। तो मैं बार बार आप लोगों से, समझदार लोगों से एक ही व्याख्यान, एक ही विशेष बात रहती है कि भारत संविधान से 78 साल से चल रहा है, आज़ादी काल से। लेकिन संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के अनुकूल अब तक देश में वो काम नहीं हुआ है। अगर मैं बहुत छोटी और बड़ी बात करूं तो भारत की सरकारें इस देश के नागरिकों को, आम जनता को राह चलना, हंगना मूतना और थूकना तक नहीं सिखा पाई। क्या व्यवस्था है देश की? तो मैं इस सड़ी गली और कति घटिया व्यवस्था के खिलाफ हूं, विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का, मेरे समाज का एक एक बच्चा साक्षर हो, समझदार हो, संस्कारवान हो और आर्थिक रूप से उन्नतशील हो। जब तक देश का बच्चा बच्चा शिक्षित और संस्कारवान नहीं होगा तब तक देश को एक विकसित राष्ट्र की जो बात की जा रही है ये एक महज सपना होगा, ये कभी सपना पूर्ण नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं देश के अंदर क्या देख रहे हैं कि पाठशालाओं को ताला और मधुशालाओं का विस्तार किया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? अगर भारत की सरकार इस देश की जनता के प्रति चिंतित होती, सजग होती, तो इन मधुशालाओं को, नशाखोरी को बिल्कुल ब्रेक किया होता, बिल्कुल ब्रेक किया होता। इनकी पाठशालाओं को सुधारा होता। आज गांवों की पाठशालाएं वीरान हो रही हैं, प्राइवेट पाठशालाएं शिखर गगन चूम रही हैं। तो ये व्यवस्था मैं कह चुका हूं आप लोगों से कि इस देश के पीछे, दुनिया के पीछे षड्यंत्रकारी इसको हैंडल कर रहे हैं और वो षड्यंत्रकारी हैं तस्कर। तस्कर वो, माफिया वो जो नहीं चाहते, केवल इस देश का और दुनिया का धन ऐंठना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। तो उन्होंने वो व्यवस्था बनाई हुई है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि हमें पैसा कैसे इकट्ठा करना है, हमारा आर्थिक क्षेत्र में नाम टॉप पर कैसे आना है। अरे क्या
क्या काम आएगा ये? जब तक कोई समाज, राष्ट्र उन्नत नहीं होगा, उसका नागरिक उन्नत नहीं होगा, तो तुम्हारी अकेले की उन्नति से क्या राष्ट्र उन्नत हो जाएगा? असंभव है। ये घटिया सोच है। इस देश के अंदर तस्कर बैठकर ऊपर लीडर पर हुक्म चलाता है। लीडरों को, यानी यहाँ की संसद को, यहाँ की सरकार को उसने नकेल डाल के अपने हाथ में पैसे के दम पर किया हुआ है। और सरकार ने इस देश के अफसरों को अपने कब्जे में किया हुआ है। अब तीनों वर्ग, इन तीनों वर्गों की तिकड़ी इस देश में और दुनिया में फल फूल रही है। जनता जो मेहनतकश, गरीब और मजदूर और किसान कमेरा वर्ग है, वो दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। लाले पड़ रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। अगर रोटी खाई है तो कपड़ा नहीं है, रोटी कपड़ा पूरा हो गया तो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। अगर शिक्षा के लिए पैसे कर लिए उसने, तो फिर आगे भविष्य में उसके लिए कोई नौकरियां नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा, अगर मेरी बात आपकी समझ में उतरी हो, दिमाग में आई हो, तो इसको थोड़ा शेयर करें और विचार करें इस विषय पर कि हम राष्ट्र को उन्नत कैसे बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भाई और बहनों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सुना, समझा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक ये जो मूल विषय है, मैंने 3 बातें बताई कि स्वास्थ्य अच्छा हो और शिक्षा अच्छी हो और 2 पैसे का हर व्यक्ति का रोजगार हो, तो उसके जीवन में समृद्धि, शांति और खुशियाँ आ सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।